अब वह आदमी पिछले रात के घटना के बारे में गांव के मुल्ला साहब को बताता है। तभी गांव के एक आदमी वहां मुल्ला साहब को अपनी लड़की के शादी की इनविटेशन कार्ड देने आता है। मुल्ला साहब उस आदमी को कहता है, कल ही तो एक नई नवेली दुल्हन की बलात्कार हो गई और तुम इस अब शगुन के समय में अपनी लड़की की शादी करवाना चाहते हो। मगर आदमी तो उल्टा मुल्ला साहब को 2-3 बातें सुनाकर चला जाता है। अगले ही दिन गाँव में धूमधाम से शादी हो रहा था, जहाँ पर गाँव के सरपंच भी आया हुआ था। मगर एक सिलसिले की वजह से लड़की के पिता और सरपंच के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। सरपंच गुस्से से कहता है, तेरी लड़की भी पिछली दुल्हन की तरह तिरुपति आकर बलात्कार करके मार देगा। सरपंच ने गुस्से में आकर ऐसे ही तिरुपति के नाम से यह कह दिया था। घर जाते समय रास्ते पर ही सरपंच को सुसु आने लगता है। फिर वह नशे की हालत में ट्रैक्टर से उतरकर तिरुपति के समाधि के ऊपर ही हल्का होने लगता है। वापस जाते समय उसका पैर एक कांटे में चुभ जाता है, जिससे उसकी खून मिट्टी पर गिरते ही नीचे रही तिरुपति की आत्मा को एक मानव शरीर मिल जाता है। फिर सरपंच के शरीर में तिरुपति प्रवेश करके वह सीधा ट्रैक्टर में आकर बैठ जाता है और ट्रैक्टर को उड़ाते हुए वापस उसी शादी के घर के सामने पहुंचता है। मगर वहां पर वह दोनों नहीं थे। फिर तिरुपति अपनी शक्तियों से उन दोनों की पता जान लेता है। दोनों घर से दूर मक्के का खेतों में मजे कर रहे थे। वह दोनों सुहागरात मनाने ही वाले थे कि तभी तिरुपति वहां जाकर उन्हें ट्रैक्टर से ठोक कर गिरा देता है। तिरुपति पहले दूल्हा को मार देता है और फिर दुल्हन के मुंह पर मक्का घुसाकर उन दोनों को जिंदा ही वहां पर ही जलाकर मार डालता है। अब आगे क्या होगा? क्या तिरुपति ऐसे ही करके गाँव की हर एक नई नवेली दुल्हनों को जान से मार देगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।